हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी मैराथन का पार्ट 4 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं इस मैराथन को चैप्टर वाइज डिस्कस करता हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जो भी दोस्तों पिछले एग्जामों में जिस भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे मैं वहाँ से जो है असेंबल करता हूँ और यहाँ पे लाके आपके सामने शो करता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों में बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में बने रहिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। मंदिरा किस कक्षा में पढ़ती है दोस्तों? पहली कक्षा में पढ़ती है। और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। कैसे? मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत करता है। हाँ दोस्तों, आप ये चीज को पहले से सुन लीजिए कि सीटेड जो है बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है और मैं ज्यादातर ऑप्शन को डिस्कार्ड करना आपको सिखाता हूं एक अच्छी ट्रिक के साथ। चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बिल्कुल दोस्तों, यहां तक ये क्वेश्चन करेक्ट लग रहा है। मैं थक गई हूं बोली, देखिए मैं थक गई हूं मतलब कि वो सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती नहीं दोस्तों, और भी तो चीजें, वचन क्रिया लिंग सब कुछ तो लगा हुआ है सेंटेंस में। यहां देखिए, आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक, केवल सर्वनाम। अच्छा देखिए, आपको और एक चीज मैं बताता हूं कि जहां पे भी केवल रखा, केवल मिले, वहां पे सेंटेंस पढ़िए और उसको डिस्कार्ड करिए। केवल सर्वनाम ही प्रयोग जानती है, डिस्कार्ड कर दीजिए। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम है, देखिए इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। का समुचित प्रयोग करना आवश्यक है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला है केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती है। यहां पे क्या लगा है दोस्तों? केवल, केवल लगा है ना, इसको भी डिस्कार्ड कर दी। मैंने तो तीनों को इस क्वेश्चन में डिस्कार्ड कर दिया। आपके पास केवल एक ऑप्शन है पहला, मींस इसका पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए, केवल इस तरीके के अगर वर्ड शब्द आपको मिलते हैं, वर्ड मिलते हैं, तो आप उनको पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, कहीं पॉजिटिव निगेटिव का फर्क तो नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, आपके पास शुद्ध आंसर जो बचेगा उसी में आपका पेन जाएगा। ये 100% सत्य है दोस्तों। एग्जाम हॉल में ये करके आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है। फिर आ गया, देखिए केवल दोस्तों, डिस्कार्ड कर दीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, कुछ सही है। आगे पढ़ते हैं। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दोस्तों ये कुछ इससे भी ज्यादा करेक्ट लग रहा है। केवल वस्तुनिष्ठ, देखिए क्या लगा दिया, केवल वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑप्शनल प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए। कितना बचा? 2। दूसरे से तीसरा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। अब सुन लीजिए, पहले आगमन विधि सुनिए दोस्तों, फिर निगमन विधि सुनिए। आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है, पहले दोनों को सुन लीजिए। देखिए, आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या दोस्तों दिया जाता है? एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद उसको सिखाया जाता है, मीन्स उसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद परिभाषा पे आते हैं। और निगमन विधि क्या है दोस्तों? निगमन विधि देख लीजिए। निगमन विधि, अच्छा देखिए दोस्तों, जिसमें आगमन और निगमन से हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसमें आगमन वाले में
रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि निगमन वाले में रटने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निगमन वाले में पहले नियम दिया जाता है, पहले नियम समझाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल समझाया जाता है। तो किस में दोस्तों रटने की प्रवृत्ति होती है? इस वाले में रटने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, किस में? निगमन वाले में रटने की प्रवृत्ति होती है। यहां से ये क्वेश्चन हर बार डिफिनिट है यहां से पूछना। आगे देखिए, पहले नियम बताना। आगमन बोल रहा है दोस्तों, आगमन, तो पहले एग्जाम्पल, ध्यान रखना, पहले नियम का विश्लेषण करना। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस तरीके के वर्ड आए तो तुरंत इसको तो डिस्कार्ड करिए। पहले उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। क्या है दोस्तों? पहले एग्जाम्पल, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद नियम पे आते हैं। बिल्कुल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? देखिए, अब नहीं पूछा है तो नहीं पे आपको आंसर देना है। लिपि से परिचय, बिल्कुल पढ़ सकते हो। बारह खड़ी से परिचय, बिल्कुल इससे पढ़ सकते हो। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, अगर दोस्तों ये नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हो। संयुक्ताक्षरों की पहचान, इसे भी पढ़ सकते। मीन्स इसका क्या है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान से, इसके ऑप्शन में यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाले त्रुटियों के संबंध में कौन सा से कथन उचित नहीं है? फिर से नहीं के ऑप्शन में आ जाइए। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती। देखिए यहां पे देखिए, बच्चों के मार्ग का रास्ता तय करती है। ये तो देखते ही इसको डिस्कार्ड करिए, ये बिल्कुल गलत है। मीन्स अगर आपसे त्रुटि होती है, मीन्स आपको भाषा अच्छे से नहीं आती है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या लिखती है दोस्तों? किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब शब्द को क्या लिखती है? कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका फिलर को दर्शाता है। ठीक है, नियंत्रित लेखन नहीं दोस्तों, लापरवाही नहीं दोस्तों, अज्ञानता नहीं दोस्तों। मीन्स स्ववर्तनी यहां पे डाल के देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आएगा। देख लीजिए, अब सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनी को दर्शाता है। मीन्स यहां आप फिलर्स को फिल करके जरूर देखा करिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। संदर्भ में शब्दों का परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना और संबद्धता स्थापित करना। मीन्स इसका दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, वर्णों की रूपरेखा बनाना। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन और आते हैं, मैं उनको भी बता देता हूं। एक विश्लेषण, एक संश्लेषण। किससे आता है? विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है दोस्तों? विश्लेषण विधि में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम किसी चीज को तैयार करते हैं, उसके बाद इकट्ठा करते हैं, मतलब उसके बाद असेंबल करते हैं। विश्लेषण में होता है। मीन्स छोटे छोटे पार्टों में हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टों में हम कोई भी चीजें को तोड़ के सीखते हैं, उसके बाद असेंबल करते हैं। लेकिन संश्लेषण में क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण में छोटे छोटे पार्ट को मिला के बड़ा करते हैं। मीन्स एक बड़ा पार्ट को तोड़ते हैं। क्या?
बड़ा पाठ से सीखते हैं। किससे सीखते हैं दोस्तों? बड़े पाठ से सीखते हैं, उसके बाद छोटे पाठ में जाते हैं। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसा शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके, ठीक है। इसे वाक्य कहा जाता है, शब्द जाल कहा जाता है, थीम विषयक शब्द संपदा कहा जाता है, विन्यास कहा जाता है कि शब्द समूह कहा जाता है। दोस्तों इसे विन्यास कहा जाता है, ना शब्द समूह कहा जाता है, ना शब्द जाल कहा जाता है, ना तो थीम विषयक शब्द संपदा इसे कहा जाता है। मीन्स इसे विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण सीखने से क्या आशय है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। ठीक है दोस्तों, क्या करना? गलतियां निकालना। बिल्कुल सही है चारों ऑप्शन में फोर्थ कि किसी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? श्रव्य है, दृश्य है? बिल्कुल दोस्तों दृश्य है। श्रव्य तो सुनना होता है। देखिए श्रव्य क्या होता है? सुनना, ठीक है। दृश्य क्या होता है? देखना, ठीक है। जब लिख के देगा तो देख के ही तो देगा, ठीक है। गतिबोधक है, सौंदर्य बोध है, मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आज का दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए? रचना वाली कक्षा में बोला है भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ाकर। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थी को भाषा सिखाए। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए रचनावाद का मतलब ही यही होता है कि कुछ जो है सब कुछ बना के नवीन चीज़ों को ले आना, वही रचनावाद होता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आपसे कि मेरा चैनल नया है, प्लीज़ इसे आप शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।